नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी बताइए, सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम क्यों कह रही है कि हमें वोटों का जिहाद करना है और साइलेंटली वोट दे मुसलमान, और जो मुसलमान बीजेपी के उम्मीदवार से मिल रहा है उसका राशन पानी हुक्का हम बंद कर देंगे। क्या ये विवादित बयान नहीं है? क्या वो उन मुसलमानों का अपमान नहीं है जो अलग अलग पार्टियों पे अपने अपने मत के हिसाब से वोट देते हैं, चाहे वो बीजेपी को देते हो या कांग्रेस को देते हैं? क्या ये भारत के संविधान पर अटैक नहीं है कि उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे? एक धर्मनिरपेक्ष भारत जहां पर सभी धर्मों को आजादी है। पत्रकार जी बताइए, अब इन पर जो है कड़ी आपत्ति दर्ज कर ली गई है और इसी के साथ इनके ऊपर अब ऐसा लग रहा है कि ये बयान देने से ये फंसती नजर आ रही है। केस दर्ज हो चुका है। बताइए क्या पूरा मैटर है और सलमान खुर्शीद क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं इस पर? देखिए, आपको बता दें कि एफआईआर लॉन्च हो गई है इनके ऊपर, जिसमें जो मेन जो कल्पिट्स हैं वो मैडम हैं, एसपी लीडर हैं मारिया आलम खान। वहाँ की बहुत डिस्प्यूटेड लेडी हैं, फरकाबाद कायमगंज वगैरह क्षेत्र की। दूसरी आपको बताना है कि उसमें नाम सलमान खुर्शीद का भी है। मेन एक्यूज जो हैं वो ये हैं मैडम मारिया आलम खान। सेक्शन 188 और सेक्शन 295 ए के तहत आईपीसी की धाराओं के तहत इनका पीएच थाना फतेहगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इन्होंने क्या किया कि वोट्स ऑन रिलीजियस लाइन्स पे बोला है और इन्होंने साफ क्या कहा है आलम खान ने, मारिया आलम खान ने, कि मैं जज्बाती नहीं हूँ। मतलब खुद कहा है कि मैं जज्बाती नहीं हूँ, ना होकर मैं जज्बाती ना होकर वोटों को जिहाद करने की अपील करती हूँ। देखिए क्या, एक तो जज्बाती नहीं है, इनका पूरा परिवार यही बोलता रहा है मैं जज्बाती नहीं, और वोटों को जिहाद करने की अपील करती हूँ। मतलब जिहाद शब्द का खुला आपको बता रहे हैं, अभी तक आप सुन रहे होंगे लव कई मुल्कों में चल रहा, फिर आया लैंड जिहाद, अब एक नया आया है ये वोट जिहाद, वोट। मगर ताजुब की बात है, जितने भी आते हैं वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में ही ऐसी ट्रेनें रुकती हैं, वहीं से चलती हैं। ये एक ताजुब की बात है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि वहाँ और भी कुछ चीज़ें बोली गई जो बहुत आपत्तिजनक है। 29 अप्रैल को बोला गया सलमान खुर्शीद के उसमें कायमगंज के उसमें, ये आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, नंबर 1। दूसरा, ये ह्यूमन राइट्स का भी खुला उल्लंघन है। तीसरा, भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन है। भारतीय संविधान में इस तरह से बोलना गलत है। चौथा ये है कि किसी भी समुदाय विशेष के लिए आप का वो कहना, और किसी उसके लिए ये भी आप समझ लीजिए, फिर अपने को ये भी कह रहे हैं कि जज्बाती मैं नहीं हूँ, ये भी इन्होंने मान लिया कि मैं जज्बाती नहीं हूँ। अब आपको बता रहे हैं कि इन जो मुकदमा हुआ है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, उप पशु अधिकारी व अन्य अधिकारी, पुलिस वाले, ये ऐसा नहीं कि मोदी ने करा दिया हो मुकदमा, या योगी ने करा दिया हो, या भाजपा के किसी लीडर ने करा दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चूंकि भाषण इन्होंने दिया, सार्वजनिक भाषण दिया, अल्पसंख्यकों को हुस्काया, बिल्कुल, और इसके साथ इन्होंने क्या किया, बड़ी मीठी मीठी बात करके उनके वोट को पोलराइज करने की कोशिश की। और उनको पोलराइज करना ठीक है, आप बोल लीजिए सब बातें, मगर आपने आक्रामक के लिए और ये भ्रमित करने वाली हाँ, दूसरी बात है वायलेंस के लिए, कि दूसरे समुदाय के लिए आपने वायलेंस की बात की। वहाँ के सीधे साधे लोगों को, सीधे साधे अल्पसंख्यकों को आप भड़का करके क्या बनाना चाहते हैं? ये टोटल अलगाववाद का और टोटल देशद्रोह के दायरे में आता। संविधान का उल्लंघन और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, मानवता का उल्लंघन, हर तरह से ये बेहद निंदनीय और ये बहुत सीरियस अपराध है। अब ये तो रहा, आपको बतला रहे हैं। अब क्या है, 29 को इन्होंने दिया, 30 तारीख के सभी समाचार पत्रों में, दैनिक जागरण वहाँ का सबसे लीडिंग पेपर है, और भी आप समझ लीजिए सभी चैनलों ने दिखाया, सभी वहाँ अधिकारी बैठे थे, एब्जॉर्वर के वो थे उसके प्रतिनिधि,
वो ऑलरेडी बैठे थे, पशु अधिकारी, तमाम लोग, पुलिस वाले, सब ने इस बात को किया। फिर जाके एफआईआर की। तो एक तो ये क्लियर कर लीजिए, इससे ना मोदी का मतलब, ना योगी से मतलब, ना भाजपा से मतलब, ना वहाँ के हिंदुओं ने। वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट के रूप में बैठे थे, जो मजिस्ट्रेट पहुँचे थे, उन्होंने मुकदमा दायर किया। नंबर एक। नंबर दूसरी आपको बता दें है क्या इसमें, सलमान खुर्शीद जी नवासे हैं दानिशवर जाकिर हुसैन साहब के, बहुत अच्छे राष्ट्रपति देश के हुए हैं, जिनका बड़ा सम्मान था, उनके ही नवासे हैं। उनका एक सम्मान था, सभी लोग इज्जत करते थे, पूरा मुल्क उनको इज्जत करता था। ये उनके नाम को कैश कर रहे लगे था लगातार। और इसमें जो मेन कल्पिट्स है उसमें ये हैं मैडम मारिया आलम खान। इस खानदान ने कभी भी किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, मगर अपने स्वार्थों की वजह से मारिया आलम खान ने गद्दारी की कांग्रेस से। जिस फैमिली से राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के भाई भी रहे, और लुइस जो क्रिश्चियन है इनकी वाइफ, वो भी विधायक नहीं। तो जिस फैमिली से इतने मंत्री, राष्ट्रपति जैसे लोग, कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्री, टॉप की पोस्टें रहीं जिस फैमिली के, उस फैमिली की लड़की अगर सपा में चली जाए, सपा एक क्षेत्रीय पार्टी है, प्रदेश स्तर की पार्टी है, और कांग्रेस के बहुत बड़े, कांग्रेस के जो टॉप 7 लोग थे, उन 7 में ये फैमिली शुरू से मानी जाती थी। ये कहा जाता था कि 7 लोग जो हैं, जब कांग्रेस में उस समय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, फिर सलमान खुर्शीद, टॉप के मिनिस्टर। अब आपको बताना है, ये सलमान खुर्शीद का पहला नहीं रहा। एक तो ये थोड़ा सा परेशान भी है, चूँकि इनकी पार्टी जो है पैदल हो गई है। फरकाबाद, कन्नौज, आसपास सब जगह इनकी पार्टी कांग्रेस जो है, ये व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं, एक टैलेंटेड व्यक्ति था, मंत्री रहा, मगर गलत संगत में, गलत नाव में बैठे हुए, उससे उतरना नहीं चाहते हैं, और उससे उतरने का भी सोचते हैं। परंतु ये मारिया का, समझ लिए, ये अब आप आइए, ये पहली बात नहीं है। कई एनजीओ के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई सलमान खुर्शीद ने की थी, करोड़ों। बाकायदे इनका सब वो पकड़ा गया था, मगर चूंकि इनका इतना बड़ा वजन है कि हमेशा ये। दूसरा आपको बता देना, इनका क्या है, जब ये विदेश मंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो इस फैमिली की एक गरिमा भी हम आपको बता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को ले जाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग में। अटल बिहारी वाजपेयी को, वो विपक्ष में थे, और उनको आगे रखा गया था। सलमान खुर्शीद की आप उस समय ये देखें, वो सलमान खुर्शीद क्या थे, वो खड़े थे, फाइलें लेके अटल जी को दिखला रहे थे, अटल जी बोल रहे थे। बेनजीर भुट्टो ने उस समय कहा था, जब बेनजीर भुट्टो का बोलने का आया अटल जी के बाद, भारत का पक्ष करना था, अटल जी ने किया, तो बेनजीर ने कहा था कि अब मैं नहीं बोलूँगी, अटल जी को हटा लीजिए फिर मैं बोलूँगी। मतलब उन्होंने अटल जी का सम्मान किया था। तो सलमान खुर्शीद के इस परिवार की रही, मगर इधर सलमान खुर्शीद के जितनी भी एक्टिविटीज़ रही हैं वो बेदी। दूसरी आपको बता रहे, सबसे ज़्यादा जो अफसोसजनक बात है, इस देश का बहुत बेहतरीन नेता माधवराव सिंधिया रहस्यमय परिस्थितियों में मरे। उनके साथ 5 देश के चुनिंदा पत्रकार, टॉप के पत्रकार की शहादत हुई, उनकी शहादत हुई, उनका नाम नहीं लिया गया। जितना गंदा व्यवहार सलमान खुर्शीद की फैमिली का उन पत्रकारों के साथ रहा है, वो भी प्लेन में थे, और वो एक षड्यंत्र हिंदुस्तान की जनता कहती है। क्योंकि माधवराव सिंधिया का इटली में सब जगह बहुत अच्छा था, उनके होटलों में लोग काम करते थे, होटलों में काम करते थे। तो आप कहे, आज भी लोग ये कहते हैं पायलट और माधवराव सिंधिया की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु, जहाँ प्लेन क्रैश हुआ। इन्होंने कांग्रेस की हमेशा मलाई खाई है और ये टॉप पे रहे, मगर इस समय ये दोषी हैं, और यही वजह है कि इनके यहाँ की लेडी मारिया आलम खान, इसके पहले भी बयान दिया इन्होंने, इसके पहले भी दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने इसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट किया था, परंतु चूंकि उस फैमिली की नवासी हैं, भाजपा के लोग इनकी फैमिली का सम्मान करते हैं। इनकी 1-2 कमियों पे अटल बिहारी वाजपेयी भी चुप हो गए थे। उन्होंने, मतलब जब इनका ये वाला इशू खुला था एनजीओ वाला,
तब भाजपा के हाईकमान भी, चूंकि इनकी ये राष्ट्रपति की इज्जत को जाकिर हुसैन ने जितने अच्छे काम किए थे उतना ही ये बुरा करके ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। इनका पहला नहीं, इस तरह के बयान ये जब मंच में होते हैं तब दिलाए जाते हैं, खुद ये पाक साफ बनते हैं। तो ये पहला चांस है जिसमें सलमान खुर्शीद को, और इसमें आप देखेगा सलमान खुर्शीद को थोड़ा सा दंड जरूर मिलेगा, चूँकि चुनाव आयोग, हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष है, मगर चूँकि टॉप के एडवोकेट हैं, आगे क्या होता है हम कह नहीं सकते, परंतु ये बहुत निंदनीय है। और ये रंगे हाथ इस बार कैच हुए, पहले कई बार हुआ इनको सेफ हुआ। एक बार मुलायम सिंह भी, इसीलिए इनसे मुलायम सिंह जी नाराज रहते थे, इसीलिए मुलायम सिंह नाराज रहते थे, और कभी भी इनको मुलायम सिंह जी ने प्रश्रय नहीं दिया, ना ये मुस्लिम लीडर हो पाए, ना देश के जननेता हो पाए, मगर इनको टॉप से हमेशा टिकट मिलती रही, मंत्री पद मिलता रहा। अब ये आपको बताना हो सकता है कि ये इसमें दंडित हों और सलाखों तक भी करीब तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि फरकाबाद की जनता इस चीज़ का इंतजार भी करती है इनके लिए। ठीक है, तो देखिए ये बेहद विवादित बयान है। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर है, 2 चरण हो चुके हैं और 5 चरण बचे हुए हैं, तो ऐसे बयान आप आमतौर पर सुनेंगे, लेकिन ये बेहद विवादित बयान इसलिए कि ये राष्ट्र विरोधी बयान है। आपकी क्या राय है? सलमान खुर्शीद की भतीजी ने जो बयान दिया है मारिया आलम खान ने, जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।